नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। विजय बहादुर पाठक ने बढ़ाया पार्टी का सम्मान। तेज हुआ भाजपा का सदस्यता अभियान। आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज ब्लॉक के गोसड़ी गांव में मंगलवार को गोसड़ी गांव निवासी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता राजेश राय और गामा राय ने पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत लगभग 200 नए सदस्यों को जोड़कर पार्टी को मजबूत किया और इसी कड़ी में मंगलवार की शाम अपने मकान पर नए सदस्यों की एक मीटिंग रखी थी, जिसके मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक थे। उन्होंने सबसे पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किया। तत्पश्चात नए सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों ने पार्टी से जुड़कर पार्टी का सम्मान बढ़ाया है। आने वाले दिनों में पार्टी भी आप लोगों का सम्मान बढ़ाएगी। उन्होंने नए सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों को यह जानकारी देने के लिए बुलाया गया है कि इस पार्टी में लोग 6 वर्ष के लिए सदस्य होते हैं और 6 वर्ष पूरा होते ही सबकी सदस्यता खत्म हो जाती है। इसके बाद पुनः नया सदस्य बनाकर पार्टी का विस्तार किया जाता है। इनके अलावा पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल, एडवोकेट बहादुर चौबे, ऋतिक जायसवाल आदि लोगों ने सभा को संबोधित किया। इस मौके पर राजेश राय और गामा राय, भैरव राय, अशोक राय, सुरेंद्र यादव, रुद्रेश राय, सोनू राय, आलोक जायसवाल चेयरमैन जयपुरिया विद्यालय, विशाल जायसवाल चेयरमैन वेदांता हॉस्पिटल, ऋतिक जायसवाल, गिरीश पाठक, बहादुर चौबे, अशोक राय, मनोज यादव, निजामबाद आदि गणमान्य लोग मौजूद थे। न्यूज 9 भारत के लिए यूपी हेड रोशन लाल पत्रकार की खास रिपोर्ट। सर, आप आज यहाँ पे आए हैं, मतलब इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना है उसमें संगठन का पुनर्गठन हम करते हैं और उस पुनर्गठन के पहले सदस्यता करते हैं। 6 वर्ष हो गया है। सभी कार्यकर्ता जिनकी जो पहले बीजेपी के सदस्य थे उनकी सदस्यता शून्य हो गई। इसलिए 2 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। उसके बाद से ये सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ। 880000002024 इस नंबर पर हम मिस कॉल करते हैं और जब मिस कॉल करके नंबर आता है तो हम सदस्य बनाते हैं। उनका नाम, उनकी उम्र, उनका व्यवसाय, उनका बूथ, उनका और डिटेल भरते हैं, यानी उस संबंधित व्यक्ति का डाटा हमारे पास संरक्षित होता है। निश्चित तौर पर यह प्राथमिक काम है। इस प्राथमिक अभियान जब ये पूर्ण हो जाएगा तो हम हमारी जो सबसे निचली इकाई बूथ, उस बूथ का हम गठन करेंगे। बूथ के बाद मंडल का गठन करेंगे, मंडल के बाद जिले का गठन करेंगे, जिले के बाद प्रदेश का और प्रदेश का और केंद्र का गठन करेंगे। ये हमारी तो संगठन पर्व है। उस संगठन पर्व के तहत 2 सितंबर से यह कार्य प्रारंभ हुआ है और लगातार अभियान के तौर पर लोगों के घरों में जाकर के समूह के अनुसार हम इस सदस्यता को कर रहे हैं। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। बूथ पर जो 6 कार्यक्रम है मनाने वाले, उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती हम बूथ पर मनाते हैं। तो सभी कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर अपने बूथ पर दीनदयाल जी का माल्यार्पण करेंगे, उनकी मूर्ति पर, चित्र पर दीनदयाल जी के बारे में। तो दीनदयाल जी का जो मूल वाक्य था वो मूल वाक्य था अंत्योदय, समाज की अंतिम पीढ़ी पर खड़े व्यक्ति का उत्थान। और मोदी और योगी सरकार उसी को केंद्र मानकर आज हम सारी योजनाएं बनाकर जनहित के काम कर रहे हैं। दीनदयाल जी के जन्म
दिवस मनाने के बाद हम बूथ पर एक बृहद सदस्यता करेंगे, यानी जो मतदाता है वह मेरा कार्यकर्ता भी बने, उस अभियान के तहत अपने परिवार का हम विस्तार कर रहे हैं। हाँ सर, ये तो सदस्यता अभियान की रही बात, मतलब इस अभियान के माध्यम से आप समाज को कुछ नया संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जो हमारे काम चल रहे हैं ना, जब हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो जैसे मैं कार्यकर्ता वैसे वो कार्यकर्ता, मेरे पास दायित्व, कल उनके पास दायित्व होगा। और नवीनता होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, हम अपने संगठन सिस्टम में प्रत्येक बार 25% नए लोगों को अवसर देते हैं, ताकि नए और पुराने का इसकी जो यह साइकिल है वो चलती रहे। आज का जो हमारा मतदाता है वो कल का कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जो है वो आगे चल के सक्रिय कार्यकर्ता बने, इस पर हम काम करें। सर, छोटी छोटी बातों को लेके कहीं न कहीं उहापोह रहता है, इस पार्टी में भी कुछ आंतरिक कलह चल रहा है, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? तो मैं उसके बारे में सर, अभी जल्द ही एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा साधु सन्यासियों को कुछ कहा गया था, उस संबंध में हमारे जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा जी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कोतवाली में एक एप्लीकेशन डाला, मुकदमा वगैरह की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे वो असंतुष्ट हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक बयान समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा दिया था, उनका मन आहत हुआ, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई, तो शासन अपना काम करेगा, राजनीतिक कार्यकर्ता अपना काम करेगा। हम क्यों यह उम्मीद करते हैं कि मैं जो चाहूँगा उसकी तरह होगा? मैं उनके बयान से हर्ट हुआ, मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई, तो प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जो प्रशासन का काम वो प्रशासन करेगा। सर, यही तो बात है कि प्राथमिकी हुई ही नहीं दर्ज, इस बात को लेकर थोड़ा सा नाराजगी चल रही है लोगों की। जो रही है ना व्यवस्था है ना, कि आप किसी बात से हर्ट हुए, एप्लीकेशन आप दे दिया, तो जो नियम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत जिनको प्राथमिकता यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूँगा इजाजत। नमस्कार।